अमरौला छू आई कल बरसो आम छू अमरौला छू आई कल बरसो आम छू अमरौला छू आई कल बरसो मोर बगिया में बादल भैया बरसो हो बरसो तीमन छू तिल कौरा छू बिजुली के भौजी के मेहंदी छू तीमन छू तिल कौरा छू बिजुली के भौजी के मेहंदी छू मोर बगिया में बादल भैया बरसो हो बरसो। यहाँ भी वो अपनी एक बात कह रही है कि मैं ससुराल गई और अपनी बहन को, मैंने छोटी बहन को, उसको मैंने टूर कर दिया। पौर के भादो सासुर गेलो छोटकी बहिनिया के टूर गेलो पौर के भादो सासुर गेलो छोटकी बहिनिया के टूर गेलो पौर के भादो सासुर गेलो छोटकी बहिनिया के टूर गेलो चोरबा नुक्की को ना खिलायो किनका कान में कहबन को अमरौला छू आई कल बरसो। तो ये ऐसा गीत है जिसमें वो लड़की बादल को एड्रेस कर रही है, बरसात को एड्रेस कर रही है, अपनी बहन को एड्रेस कर रही है, माँ को सोच रही है। तो ऐसे गीत हैं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन हाँ उनकी दुनिया हमने पुरुषों के आसपास की बना दी है। पिता है, भाई है, पति है, बेटा है, तो उनके बीच में वो रहती है। आती हूँ मैं गाली गीत पर, जिसपे मेरा काम है। तो गाली गीत मैथिली में उसे डहकन कहा जाता है, DAHKAN, डहकन। इसका मतलब होता है कि दहकना। जैसे लाल, जैसे आप कोई बात करते हैं और आपके गाल लाल हो जाते हैं, तो गाली गीत सुनने से आपके मन में भी गुलाब जैसे फूल खिलते हैं। आमतौर पर ये जब शुरू में जब इसे मैंने शुरू किया था तो लोगों ने ये कहा कि नहीं, गाली मीन्स अब्यूजिंग, इंसल्ट। तो हमने कहा कि गाली अब्यूज हो सकता है। आप बैठेंगे तो आप पता नहीं माँ बहन कितना कर जाएंगे। हम जब बैठते हैं तो हम उसे गाली का स्वरूप देते हैं ताकि संबंधों में, रिलेशनशिप में एक नमी आए और एक मिठास आए। खास तौर से शादी ब्याह पहले अब होते हैं कि हम होटल में, और डेस्टिनेशन मैरिज है। पहले ये होता था कि 10 दिन 15 दिन पहले लोग घर जाते थे, पहुंचते थे और सब वहाँ शादी ब्याह की सारी तैयारियां होती थी। लड़के वाले दूल्हा और दुल्हन यहाँ केवल तब अरेंज मैरिज में केवल वही अनजान नहीं होते थे, दोनों फैमिली भी अनजान होती थी। तो ये गाली गीत आइस ब्रेकिंग का काम करते थे। दूसरी बात ये होता है कि जब दूल्हा और बारात होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम तो राजा महाराजा से कम नहीं है और लड़की वाले तो बस कुछ भी हैं। तो ये दोनों के बीच जो एक उस समय शादी के बीच एक टेंशन होता है, उस टेंशन को कम करने का काम आदमी लोग औरतों को दे देते हैं। तो औरतें गीत गाती हैं, और गीत जब हम गाएंगे तो ऐसा कितना भी नाराज वो समधी या लड़के का बाप होगा, उसका चेहरा थोड़ा सा तो नॉर्मल होगा। वो कहेगा कि यानी इनसे हम कैसे बात करें, इनसे हम ये कैसे करें। इस गाली गीत को हमारे यहाँ मिथिला में हम राम और सीता से शुरू करते हैं, क्योंकि मिथिला में मानते हैं कि सीता से बढ़ के कोई बेटी नहीं है, तो इसलिए राम से बढ़ के कोई दामाद नहीं। तो जब हम राम को गाली देते हैं तो बाकी तो गाली दे ही सकते हैं। तो वहां से गीत शुरू होता है, राम से। दूसरे, इस गाली गीत के पीछे एक और भी मान ये होती है कि ये स्त्रियों का स्वर है। स्त्रियों को इतना पर्दे में रखा जाता है कि उनका अपना कोई से नहीं होता। गीतों के माध्यम से वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, और कहा जाता है कि जब हम गीत गा रहे हैं, मैं तो कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं तो गीत गा रही हूँ, गीत में ये लिखा हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो गीत में एक है कि एक बहू का खाने का कटहल, हमारे यहाँ जो जैक फ्रूट होता है उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, हम लोग भी बनाते हैं। तो एक बहू लड़की आई है शादी करके, तो उसका बहुत मन है कि कटहल की सब्जी खाई जाए। किसी तरह से बन जाता है तो रिवाज के अनुसार पहले घर के पुरुष खाएंगे, फिर घर की बड़ी महिलाएं खाएंगी। बच गई सब्जी तो वो खाएगी नहीं, तो बेचारी अचार या नमक के साथ खाएगी।
तो वैसे भी उसके मन की भावना कैसे ये प्रकट होती है। ऐसे तो जाकर बोल नहीं सकते कि सास में तू खाने को नहीं दे रही है तो तू मर जा, ऐसे तो कह नहीं सकती। तो वो गीतों में कहती है, हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो, हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो, ई सासू के ले जा दहाए हमर मन कटहल पे, ई बुढ़िया के ले जा दहाए हमर मन कटहल पे, आलू के हुए तरकारी हमर मन कटहल पे। तो ये गाली गीत नहीं है, ये बेसिकली टीजिंग सॉन्ग्स, हंसी मजाक के गाने जैसे हम कहते हैं वो है। अब बारातियों को या दूल्हे को जब गाली दी जाती है, और उसकी शुरुआत जो मैंने स्नेहलता का जिक्र किया था कपिल देव ठाकुर, उन्होंने सीता संप्रदाय और सखी संप्रदाय जब शुरू किया उसमें गए तो उन्होंने राम सीता के विवाह के गीत लिखे। और विवाह के गीत लिखे तो सबसे पहला निशाना कौन है उनके गीत पे? राम। तो उनके लिए वो कहते हैं, वो गाते हैं कि सुन सखे एक अनुपम घटना, जुगत लागत भारी है। मतलब आप भी सखियों सुनिए, मिथिला की धरती है ये, यहाँ राजा जनक की धरती है, इतने पढ़े लिखे और लॉजिकल राजा हैं। और अवध के लोग क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि राम और चारों भाइयों का जन्म कैसे हुआ है? खीर खाने से। तो खीर खाने से अगर कोई लड़की कंसीव कर जाए तो आई एम श्योर कि कोई भी माँ अपनी बेटी को खीर नहीं खिलाएगी। तो स्नेहलता लिखते हैं, सुन सखी एक अनुपम घटना, जुगत लागत भारी है। सुन सखी एक अनुपम घटना, जुगत लागत भारी है। खीर खाए बालक जन्मावल, खीर खाए बालक जन्मावल, अवधपुर के नारी है। राम ललासन सुंदर बर के, राम ललासन सुंदर बर के, जुन पढ़ी उन क्यों गारी है। राम ललासन सुंदर बर के, जुन पढ़ी उन क्यों गारी है। तो क्या नहीं पढ़े, गाली मत दीजिए तो क्या कहें? तो ये कहते हैं उसमें, स्नेहलता अपना नाम लेकर के कहते हैं कि इनको जाने दीजिए, इनको अवध विदा कर दीजिए, लेकिन एक वादे के साथ कि ये जाएंगे और वहां से अपनी माँ को हमारे यहाँ भेज देंगे। तो स्नेहलता किछु आब न कहियन, विपदा पड़तन भारी है। स्नेहलता किछु आब न कहियन, विपदा पड़तन भारी है। खुशी खुशी मिथिला सजता, खुशी खुशी मिथिला सजता, भेज देता महतारी है। राम ललासन सुंदर वर के, जुन पढ़ियन क्यों गारी है। राम ललासन सुंदर वर के। और इस तरीके से गाली गीत चलता है। फिर शादी के समय राम आते हैं, मतलब दूल्हा आता है तो उनको लेकर के, बारात को लेकर के, और एक क्रम के साथ ये चलता है। लेकिन जब मैं ये गीत और ये प्रोग्राम जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो मैं आज के युवाओं के लिए उसको समर्पित करती हूँ। हम चाहे ला के कहें कि आज के युवा ऐसे हैं वैसे हैं, मैं आज के युवाओं से बहुत मुतासिर रहती हूँ। वो हमारी ताकत है, ये हमारा फ्यूचर है, आप ही हमारे लिए सब कुछ है। तो आपको हम कहें कि ऐसे ऐसे, तो कल को हम भी युवा थे, हमें भी वैसे ही लोग सुनते कहते रहते होंगे। तो आज का युवा सिर्फ क्या कहता है, 2 मिनट है ना जी। तो अभी हम हिमाचल में आए हैं, और हिमाचल में मैं कल से देख रही थी और आज मैं शिल्पी से भी कह रही थी कि रास्ते ऐसे हैं कि मैं तो ड्राइव नहीं कर सकती।
और बसंत का समय है, कुछ दिन में होली आएगी। तो होली और बसंत के समय एक चीज बहुत प्रेम से, हम लोग तो नहीं पर आप लोग कंज्यूम करते हैं। क्या कंज्यूम करते हैं? बोल भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके लिए सरकार इतनी कोशिश करती है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ये हमारे बच्चे, ये हमारी लड़कियां, ये हमारी महिलाएं उनके लिए एक गीत गाती हैं। चलावे मोटर गाड़ी, चलावे मोटर गाड़ी, चलावे मोटर गाड़ी। हो पिया, हो पिया, हो पिया हो के टुन्न ताड़ी, चलावे मोटर गाड़ी। पिया हो के टुन्न ताड़ी, चलावे मोटर गाड़ी, चलावे मोटर गाड़ी, चलावे मोटर गाड़ी, चलावे मोटर गाड़ी। पिया हो के टुन्न ताड़ी, चलावे मोटर गाड़ी। मैं इसके 2 स्टेजा ये करके एक स्टेजा पे आती हूँ। रोके, हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस को मामा कहते हैं। चलिए बहुत कॉमन। तो रोके जो मामा तो ठान देवे राड़ी, रोके जो मामा तो ठान देवे राड़ी। हम ही अंबानी है, हम ही अडानी, हम ही अंबानी है, हम ही अडानी। हर लाइसेंस जपते पे फाइन के पर्चे पे, लाइसेंस जपते पे फाइन के पर्चे पे, करे मारा मारी। पिया हो के टुन्न ताड़ी, चलावे मोटर गाड़ी, पिया हो के टुन्न ताड़ी। तो ये पतियों को भी नहीं छोड़ती हैं और अपना स्वर बुलंद करके रखती हैं। गाली गीत आप जब सुनते हैं और सुनने के बाद मैं लोगों से यही पूछती हूँ कि आप तो कहते थे कि गाली गीत तो इंसल्ट होता है, तो अगर मैंने आपका इंसल्ट किया तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो या तो आप मुस्कुराइए नहीं, या फिर आप कहिए कि गाली गीत इंसल्ट होता है। तो ये इसकी एक अपने एक सोशियोलॉजिकल, एक कल्चरल, एक एंथ्रोपोलॉजिकल इसके अपने डेफिनेशंस हैं जो हमें गाली गीत के माध्यम से हमारे रिलेशनशिप को, और 2 ऐसे स्ट्रेंज रिलेशनशिप है जहां लड़की हमारी जाने वाली है ताजिंदगी, एक घर से बाहर निकली नहीं, वो चावल छींट के फेंक के उसके बाद वो हमारी नहीं रहती है। तो उसकी कुशलता की कामना के लिए आज गाली गीत गाया जाना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।